नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे और आप सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी प्रभु सिंह हैं। हालांकि देखा जाए तो लोकसभा क्षेत्र बड़ा है, कुछ दिन पहले इनका टिकट भी हो गया था। लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं और कैसा आशीर्वाद आपको मिला? हमारी सरकार ने जो वादे किए, जो वचन दिए थे, उन वचन के निर्वहन में हमने 87 वचन हमने निर्वहन की पूर्ति में कदम बढ़ाए हैं और लोग, हमारे क्षेत्र की जनता, लोकसभा क्षेत्र की जनता और प्रदेश की जनता इस बात से बड़ी प्रसन्न है। और जो हमारे राहुल जी ने जो वचन पत्र दिए हैं गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, उनसे सब लोग संतुष्ट हैं। और जहां तक मेरा प्रश्न है, मैं केवल इन 30 दिनों में नहीं, मैं 30 वर्षों से पूरे लोकसभा क्षेत्र में बड़े एक एक जन के सुख दुख में मैंने जाने का प्रयास किया है और मैं गया हूँ। मेरे जीवंत संपर्क पूरे लोकसभा क्षेत्र के आजू बाजू सभी क्षेत्र के साथियों से है, इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि हम चुनाव जीतेंगे। भाजपा का गढ़ माने जाते हैं 3 विधानसभा, समसभा, चुनाव जो करवाई जी, वहाँ क्या आपकी रणनीति हमारी अब एकदम चुनावी रणनीति तो ओपन नहीं की जा सकती, परंतु जो लोगों का प्रेम और स्नेह है, आप कभी याद देखिए, हमने बिना बुलाए, हमने सामान्य तरीके से हम फॉर्म भरना चाह रहे थे, हमने किसी प्रकार से किसी एक जन को हमने दूरभाष पर मैंने नहीं कहा कि आप फॉर्म भराने आए। और देख लीजिए आप, वहाँ के श्रोण शमशाबाद लटेरी का कितना कार्यकर्ता यहाँ फॉर्म भराने को आया हुआ है। मैंने एक व्यक्ति को टेलीफोन पर नहीं कहा, मेरे एक साथी ने टेलीफोन को नहीं कहा, मेरे संगठन ने टेलीफोन पर नहीं कहा, मोबाइल पर नहीं कहा कि आप आए, पर लोग आए। लोगों का प्रेम और उत्साह है, लोग कार्य करना चाह रहे हैं, जिताना चाह रहे हैं। जाति बात की चुनौती बढ़ी, यादव, ठाकुर और कहीं न कहीं जैन अब सामने होंगे, तो ऐसे में कैसे निपटेंगे सारे? मैं तो भैया ऊपर वाले की बिरादरी का हूँ और सब आप, मैं इन सब, मुझे सब वर्गों का, मैंने कहा सब वर्गों का मुझे बेहद इसलिए प्यार और सम्मान मिल रहा है, इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है। और इन सब से हट के, चूंकि मैंने कभी ऐसे वर्ग या उसकी मैंने राजनीति करी नहीं, मैंने सब को लेके, सर्वसाधारण वर्ग को लेके मैंने कोशिश करी है और इसलिए मुझे सभी वर्गों के लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं, अपना मान। भाई साहब, एक आखिरी सवाल है, मोदी के नाम पे अगर कमजोर प्रत्याशी होता है भाजपा का, तो मोदी के नाम पर वोट मिल रहे हैं, उसको इस तरह के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस किस मुद्दे को लेकर? आप जिस सारी बात आप मोदी बात कर रहे हो, मोदी जी के माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी की, उस पर अब वोट नहीं मिल रहा है। वो अधूरा जो था एक बार, सब फुग्गा फूट गया है। उनने कहा था हम आएंगे, हम इतने करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, नौजवानों को, उनने कहा था 15 लाख रुपया हम देंगे। तो हमने तो ये कहा कि भैया बिल्कुल बात मत मानो, 15 लाख की ये बात कर रहे हैं आप, तो 2 लाख रुपया हमारे काट के 13 लाख रुपया ले लो इनसे। इनने एक पैसा नहीं दिया किसी को, जनधन के खाते खुलवाए। ये तो उनके अध्यक्ष जी खुद ही कहते, ये तो चुनावी स्टंट या कहना चाहिए, ये तो वो तो जुमला था हमारा। ये जुमलोबाजी सरकार है, जुमलोबाजी काहे की मोदी हवा थी। कभी लोग आ गए थे जहाँ से मैं एक बार थोड़ी आती, जनता भी जनार्दन है, ईश्वर का रूप होती है। अब माने प्रभु जी की हवा है? अरे मैं नहीं हूँ प्रभु, मैं एक साधारण सा व्यक्ति हूँ, साधारण सा कार्यकर्ता हूँ, सबके बीच में जीवन भर से रहा हूँ, छात्र जीवन से, सागर से लगा के पूरे क्षेत्र में, इसलिए मेरे जीवन संपर्क हैं। मुझे बहुत भरोसा है और कि हम चुनाव जीतेंगे। तो कुल मिला के ये प्रभु सिंह थे और कहीं ना कहीं इनका दावा है कि अब मोदी की हवा नहीं, जो गुब्बारा था वो फूट गया है। तो पर्चा दाखिल करने आए थे, तमाम चीजों की चर्चा हुई, जातिवाद से परे वो कहते हैं सब वोट मिलेंगे। तो हम फिर कहेंगे कि कुल मिला के जो प्रभु सिंह है वो लोकसभा में साफ सुथरी छवि रखकर चुनाव लड़ रहे हैं। ब्रह्मदत्त दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज, सागर। सागर एक्सप्रेस न्यूज की वीडियो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए। और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।